तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर क्रेजी डायरीज पर। पिछले वीडियो में हमने 3 जगह घूम ली थी। अब 2 मंदिर का रहस्य बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहे आपके अपने चैनल पर। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं, ये आत्मा का ठिकाना है। और इसी नगर के शांत कोने में बसा है एक ऐसा मंदिर जहां लोग अपनी चिंता छोड़ने आते हैं। मंदिर का नाम है चिंतामण गणपति जी मंदिर। ये मंदिर उज्जैन शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, शिप्रा नदी के किनारे, एक शांत और दिव्य वातावरण में। यहां पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। स्टेशन महाकाल मंदिर या बस स्टैंड से सीधे ऑटो या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। मंदिर के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय है सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और फिर शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक। विशेष रूप से बुधवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो सुबह जल्दी जाएं, जब मंदिर में सिर्फ गणेश जी की मौजूदगी महसूस होती है। अब सवाल उठता है, इस मंदिर का नाम चिंतामण ही क्यों रखा गया? संस्कृत में चिंतामणि का अर्थ है एक ऐसा दिव्य रत्न जो हर चिंता को हर ले और हर इच्छा को पूर्ण कर दे। यह वही स्थान है जहां गणेश जी को चिंता हरने वाला देवता माना जाता है। पौराणिक मान्यता कहती है कि एक समय देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया संकट और चिंता से मुक्ति के लिए, और तभी धरती से स्वयं प्रकट हुई ये दिव्य मूर्ति और कहलाए चिंतामण गणपति। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं, यह है मन की बेचैनी को शांत करने की जगह। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने साथ एक चिंता लाता है, लेकिन वापस भरोसा और हल्के मन के साथ लौटता है। इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के महान राजा भोज ने करवाया था, लगभग 11वीं शताब्दी में। यानी ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ की नक्काशी, स्तंभ और स्थापत्य उस समय की कला और भक्ति का प्रतीक हैं। तो अगली बार जब आप उज्जैन आएं, महाकाल के साथ साथ चिंतामण गणपति के भी दर्शन जरूर करें, क्योंकि यह वो स्थान है जहाँ चिंता रुक जाती है और शांति शुरू होती है। यात्रा मार्ग और दूरी, दर्शन समय, मंदिर की खासियत, चिंतामण नाम का अर्थ और कारण, पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह मंदिर स्थित है शिप्रा नदी के किनारे, जहां बहती हवा, जल की ध्वनि और मंदिर की घंटियां मिलकर एक दिव्य वातावरण बनाते हैं जो मन को पूरी तरह शांत कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह है एक आध्यात्मिक आश्रय, जहां आकर लगता है कि भगवान स्वयं आपके भीतर बैठकर कह रहे हों, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मूर्ति का स्वयंभू होना, नाम का महत्व, रिद्धि सिद्धि की उपस्थिति, मंदिर की ऐतिहासिकता, नदी किनारे स्थित वातावरण, मन की चिंता से मुक्ति का भाव। यह मंदिर पौराणिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है,
किस कथा से जुड़ा है और इसे इतनी श्रद्धा से क्यों पूजा जाता है। भारत की भूमि पर ऐसे अनेक स्थान हैं जहां भक्ति और पुराण एक साथ मिलते हैं। उज्जैन का चिंतामण गणपति मंदिर उन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है जहां सिर्फ पूजा नहीं होती बल्कि पुरानी कथाएं आज भी सांस लेती हैं। पौराणिक मान्यता कहती है कि एक समय देवताओं पर संकट छा गया था। चारों ओर चिंता, भय और अनिश्चितता का माहौल था। तब उन्होंने भगवान गणेश का आह्वान किया, हे विघ्नहर्ता, हे चिंता हरने वाले देवता, हमारी रक्षा करो। कहते हैं भगवान गणेश ने उनकी पुकार सुनी और यहीं उज्जैन की इस भूमि पर वे स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं की चिंता हर ली और तभी से उन्हें कहा गया चिंतामण गणपति। चिंतामण एक ऐसा नाम जो सिर्फ उपनाम नहीं, एक दिव्य वचन है, एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन की हर चिंता को हर सकती है। इसीलिए यह मंदिर केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, यह जीवित परंपरा है जहां हर पीढ़ी आकर अपने दुहैक और दुविधा भगवान को समर्पित। यह परंपरा आज भी जीवित है। हर बुधवार, हर चतुर्थी, जब हजारों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, कुछ मौन प्रार्थनाएं लेकर, कुछ आंसुओं के साथ और कुछ सिर्फ भगवान गणेश की मुस्कान देखने, चिंतामण गणपति की पौराणिक परंपरा हमें ये सिखाती है कि कभी भी चिंता में अकेले मत रहो। भगवान के द्वार पर जाकर अपनी चिंता उन्हें सौंप दो, क्योंकि वही है विघ्नहर्ता और चिंता हरने वाले। चिंतामण नाम का आध्यात्मिक महत्व। और अब हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर में जिन भगवान को काल के भी स्वामी कहा जाता है। भारत की आत्मा अगर तीर्थों में बसती है तो उसकी रहस्यमय धड़कनें उज्जैन में सुनाई देती हैं। महाकाल की इस पवित्र नगरी में एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और तंत्र एक साथ सांस लेते हैं। यह है काल भैरव मंदिर। आप बताइए भगवान काल भैरव के सवारी कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलो शुरू ले चलते हैं आपको। काल भैरव यानी वो शक्ति जो समय पर भी नियंत्रण रखती है, वो रक्षक जो भय को नष्ट करता है, और वो रूप जिसे देख भक्त कांपते नहीं बल्कि नतमस्तक होते हैं। क्योंकि ये केवल मंदिर नहीं, ये है एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र जो दिखाई कम देती है लेकिन महसूस हर कोई करता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने जब ब्रह्मा का अहंकार तोड़ा तब अपने उग्र रूप में काल भैरव प्रकट हुए। वो न्याय के प्रतीक हैं, वो अन्याय के भक्षक हैं और उज्जैन में वे महाकालेश्वर के नगरपाल हैं, यानी पूरे शहर की रक्षा उन्हीं के हाथों में है। एक बार ब्रह्मा जी अहंकार में कह बैठे, मैं सृष्टि करता हूं सबसे श्रेष्ठ। भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप प्रकट किया, काल भैरव। भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। पाप लगा ब्रह्म हत्या का, और काल भैरव निकले भिक्षाटन पर पाप से मुक्त होने। जब वे काशी पहुंचे तभी वो पाप छूटा, तभी से वे काशी के कोतवाल कहलाए। मंदिर की खास बात, मंदिर को सबसे अलग बनाती है एक बात, वो है शराब का भोग। जी हां, आपने सही सुना, शराब का भोग। यह भारत का अकेला मंदिर है जहां देवता को शराब चढ़ाई जाती है, और चमत्कार यह है कि वो शराब खुद मूर्ति पी जाती है। प्याले से शराब गायब हो जाती है, ना कोई छेद, ना नली, ना कोई छलावा। विज्ञान चुप है पर श्रद्धा बोलती है। ये सिर्फ भक्ति से समझा जा सकता है। यहाँ तांत्रिक आते हैं, साधक आते हैं, और वो भी आते हैं जो किसी भय, बाधा या भूत प्रेत से परेशान हैं। कहते हैं काल भैरव की एक झलक डर को जड़ से काट देती है। यहाँ पूजा से मिलता है आत्मबल, साहस और जीवन की कठिनाइयों को लड़ने की शक्ति। काल भैरव भूत प्रेत बाधा से रक्षा करते हैं। व्यवसाय, कोर्ट कचहरी, शत्रुनाश, समय में स्थिरता के लिए पूजा की जाती है। माना जाता है जो काल भैरव की शरण में आता है
उसे कोई भूत, बाधा या बुरा समय छू नहीं सकता। शाम के समय जब मंदिर की घंटियां बजती हैं, दीपक जलते हैं और हवा में चंदन, धूप और शराब की मिली जुली महक फैलती है, तब लगता है मानो आत्मा किसी और ही लोक से बात कर रही हो। तो अगली बार जब आप उज्जैन आएं, महाकाल के दर्शन जरूर करें, लेकिन काल भैरव के बिना यात्रा अधूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती, यहाँ होता है आत्मा का परिचय अपने सबसे मजबूत रूप से, वो रूप जो डर को खा जाए और साहस को जगा दे। यही है काल भैरव। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो और वीडियो देखने के लिए बने रहे अपने YouTube चैनल पर और कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस मंदिर पर चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।